Hello everyone, welcome to our channel P Talks and hopefully you all are doing great. So आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइक नोटिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइक जो ये दो नोटिफिकेशन का थंबनेल आपने देखा है। तो बेसिकली हम क्या सोचते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार पीएचडी में बहुत लंबा टाइम चला जाएगा या फिर कोई ऐसी जॉब मिल जाए हमें कि थोड़े सेटल हो जाए, है ना। तो क्योंकि ऑब्वियसली हम सोच रहे हैं कि नेट का पेपर क्लियर करने के बाद भी हम कहाँ लाई करेंगे, है ना, पीएचडी ही करनी है या फिर एज सच हमारी कोई जॉब नहीं लग जाती। तो उसी के लिए लाइक दो नोटिफिकेशन है। सो फर्स्ट वन इज बीआईएस अंडर ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड अनदर इज यूपीएससी। तो दोनों के अंडर ही बीआईएस में बीएससी केमिस्ट्री एंड यूपीएससी वाले में जो असिस्टेंट केमिस्ट है उसमें मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, और दोनों में ही कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो भी फर्दर डिटेल्स हैं दोनों नोटिफिकेशन की आगे वीडियो में आई लेट यू नो। और उससे पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी इस टाइम पे जब आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी लाइक एग्जाम की, नेट गेट या फिर कोई और एग्जाम की, तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्हीं एग्जाम्स के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, जो भी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस है। ये मत सोचना कि यार वो हमसे नहीं हो पाएगा। अदरवाइज मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 2 साल बाद या 3 साल बाद कहीं ना कहीं अगर आप कुछ मतलब अच्छा नहीं कर रहे होंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि यार उस टाइम थोड़ी सी और मेहनत लगती, ये चीजें थोड़ी सी और कर लेते तो शायद उस टाइम हम भी सेटल हो जाते होता। ओके, तो ये मत सोचना कि नहीं हो पाएगा हमसे ये वाला सिलेबस। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, ज्यादा नहीं। और केमिस्ट्री आपको आप कर ही रहे हो तो उसकी मतलब उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इतना ज्यादा टफ केमिस्ट्री आती भी नहीं इसमें। ओके, so let's start with the detailed advertisement of these both like recruitments. One is under BIS and another is UPSC. Okay, so let's start. So let's start with our first recruitment, that is under UPSC. तो पहली पोस्ट है फॉर असिस्टेंट केमिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो इसमें बेसिकली 22 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें एस सी कैटेगरी की 3, एस टी की 2, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2 एंड जनरल कैटेगरी में 9 एंड वन इज फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। नेक्स्ट इज कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, लाइक कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मींस चाहे आपकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है या फिर फिजिकल है, किसी में भी हो यू कैन अप्लाई, या फिर जनरल केमिस्ट्री है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर्स डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, तो वो स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर डिग्री और डिप्लोमा कन्फर्ड बाय द एसोसिएट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज second vacancy. Second vacancy is not for the chemistry people, like इसमें जिनके पास मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स है, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स है, तो वो स्टूडेंट्स सेकेंड वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड इज ऑल्सो नॉट फॉर केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में की है मास्टर्स डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हो थर्ड वाली के लिए। अगर बायोकेमिस्ट्री थी तब भी यू आर एलिजिबल फॉर थर्ड वन। एंड बट इसमें द थिंग इज यू शुड हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल और रिसर्च वर्क इन फॉरेंसिक साइंस। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ वन। इसमें मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री ही एक लाइक असेंशियल क्वालिफिकेशन है, बट इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विद 3 years लाइक इन एनालिटिकल और रिसर्च वर्क इन फोरेंसिक साइंस। एमएससी केमिस्ट्री के साथ साथ आपके पास बैचलर्स डिग्री विद केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो वो तो ऑब्वियसली होगा। तो इसमें एक ही वैकेंसी है और एक्सपीरियंस भी है फोर्थ वाली पोस्ट के अंदर। फिफ्थ वन इज नॉट फॉर केमिस्ट्री एंड सिक्स वन इज ऑल्सो नॉट फॉर केमिस्ट्री। तो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है।
फोर्थ वन जिसमें एक वैकेंसी है और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एंड द फर्स्ट वन जिसमें कि हर कोई फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता है। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। 12 मई से पहले पहले आपको, यानी 12 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो, एंड 13 मई तक आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज कि इंटरव्यू कब होगा, वो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अलग से मेल पे बताया जाएगा कि इंटरव्यू डेट क्या है। नेक्स्ट इज तो वैसे अभी तक जो मतलब स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है कि आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, बट इफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, देन इंटरव्यू के बजाय कुछ और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। लाइक अगर जो भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है आपकी ज़्यादा है, ठीक है, किन्होंने कुछ पब्लिश किए हुए पेपर या फिर किन्होंने कोई और डिग्री ले रखी है, देन दे विल बी प्रेफर्ड। लाइक आपने सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है, बट आपने इसकी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अगर क्लियर कर रखी है, देन यू विल बी प्रेफर्ड ओवर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट। एंड अगर आपके पास कोई हायर एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में, देन भी आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड नेक्स्ट इज, या फिर आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट हो सकता है सबका, फिर उसको जो क्लियर करेंगे देन उनका फिर नेक्स्ट इंटरव्यू होगा। ओके, एंड या जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा उसमें भी एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है कि इस कैटेगरी को 100 मतलब 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा तो 100 में से 50 मार्क्स तो जनरल कैटेगरी को लाने ही लाने पड़ेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट लाइक दैट इंटरव्यू विल नॉट बी क्लियर। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 45 मार्क्स, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होता है, ओके, देन रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, राइट, तो उस केस में भी आपके जो इंटरव्यू में है इतने ही मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो 25 रुपीज़ है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। एंड या और अगर एक बार फी पे कर दी है तो दोबारा रिफंड नहीं हो सकती इन केस आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया है तो। ओके, कंसेशन रिलैक्सेशंस वगैरह आप पढ़ लेना। तो आई थिंक यही सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, और हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करना स्टार्ट करोगे। एंड आप ईमेल एड्रेस आप बहुत ही ध्यान से फिल करना, क्योंकि जो भी फर्दर नोटिफिकेशन आएंगी एडमिट कार्ड की या फिर इंटरव्यू डेट की, तो वो सब आपके ईमेल पे ही आएंगी। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एज सच कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में दोनों पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर दो। ओके, एंड दोनों के लिए अलग अलग फी पे करनी पड़ेगी। और या अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, और ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। इन केस आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है देन आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो या यही मेन इंफॉर्मेशन थी, और बाकी आप पढ़ लेना अगर आपको थोड़ा बहुत और कोई डाउट हो, और आप मुझसे पूछ भी सकते हो। सो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा निकाली गई है, और इसमें जो केमिस्ट्री के लिए है दैट इज़ टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। ओके, तो इसमें जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 30 ईयर्स,
और केमिकल की 18 सीट्स हैं। 18 में से 8 फॉर जनरल कैटेगरी एंड दीज 1 4 2 एंड 3 फॉर दिस EWS SC ST एंड OBC कैटेगरी। नाउ इनके लिए अब मतलब बेसिकली इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई एक्सपीरियंस है वो अभी यहाँ पे दिया हुआ है। या फॉर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल डिसिप्लिन के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन साइंस, यानी आपके पास BSc होनी चाहिए विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। ओके, तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तब भी आपके पास केमिस्ट्री होगी, अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तब भी आपके पास केमिस्ट्री होगी। सो बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, एंड विद मिनिमम 60% of marks for general category and 50% for SC and ST category. Okay, next one, this is the only one post in this like recruitment। सिर्फ लैब टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा इसके अंदर? फॉर टेक्निकल असिस्टेंट देयर विल बी वन ऑनलाइन एग्जाम फॉलोड बाय वन प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट। ओके, उसमें आपकी प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाएगा कि आपकी कैसी स्किल्स है प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट इज ऑनलाइन एग्जाम में लाइक क्या कैसे क्या पैटर्न होगा ऑनलाइन एग्जाम का? दैट इज फॉर टेक्निकल असिस्टेंट टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देन फर्स्ट वन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50 एंड ड्यूरेशन होगा 40 मिनट्स। देन जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस, एंड देन हमारा जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है दैट मीन्स अगर केमिस्ट्री है, हम केमिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके 50 क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो टोटल विल बी 150 क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। सो उसमें होगा क्या, बट कैंडिडेट को एटलीस्ट 50% मार्क्स तो केमिस्ट्री में यानी हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट में लाने ही लाने पड़ेंगे टू क्वालिफाई द एग्जाम। ऐसा नहीं है कि आप 40 लाइक 50 का हाफ 25 तो 24 लेके आते हो बट आपका 150 में से 50% से मतलब ज़्यादा हो जाता है, तब भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे। दैट मीन्स यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 25 मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड 75% marks, 75 marks in total. Okay, so 50% marks in concerned discipline and also at least 50% marks in aggregate. Okay, then yeah, this was for this technical assistant post. Next is age relaxation, ये आप चेक कर लेना। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ये आप देख के फिल कर सकते हो। जो कट ऑफ डिफाइन होगी वो जो ये इंडिविजुअल टेस्ट थे ऊपर उनके स्कोर्स के बीच बेसिस पे एंड जो आपका टोटल स्कोर होगा उसके बेसिस पे डिफाइन होगी। देन जो आईडी प्रूफ होता है उसके अंदर आपका राशन कार्ड नहीं लाइक वैलिड होगा और ना ही जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी वैलिड नहीं होगा। सो आप प्रॉपरली पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL, वोटर कार्ड ये आप एज अ लाइक आईडी कार्ड डाल सकते हो। नेक्स्ट बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप पढ़ लेना। अप्लाई करते वक्त आप स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन। देन सारी डिटेल्स फिल करके पेमेंट ऑफ फीस होगी एंड देन आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ेंगे जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक आपका थंब इम्प्रेशन एंड एक डिक्लेरेशन भी लिखवाएंगे आपसे हैंड रिटन, वो सब आप अपलोड कर देना लास्ट में। ओके, सो और इसकी लास्ट डेट है 9 मई। ओके, तो 9 मई से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। तो ये सब चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रेडी रखना। पहले फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड देन जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगी वो ये वाली है, ये यहाँ से लेके और लास्ट तक। ओके, यहाँ से नहीं करो तो बिल्कुल इस एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल लास्ट में भी है, तो आप वहाँ से एक
प्लेन पेज पे पूरी डिक्लेरेशन लिख सकते हो एंड लास्ट में साइन करना है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी इन एप्लीकेशन फॉर्म। या आई थिंक बस यही मेरी इन्फॉर्मेशन है, और बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन गो थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट और यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, और इसमें टेंटेटिव एग्जामिनेशन का जो मंथ है वो जून बोला है कि जून में होगा, और जो एडमिट कार्ड होगा वो 10 days बिफोर दिया जाएगा द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और बस आई थिंक यही सब चीज़ें थी, मतलब ये आप नीचे वाली चीज़ें देख लेना, लाइक जिसको जो भी ज़रूरत हो कि स्क्राइब के लिए कोई अंडरटेकिंग देनी है तो आपको यहाँ से ये फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर SC/ST का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट ये है, ऐसा होना चाहिए। देन ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अगर आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो तो उसका पर्टिकुलर डिक्लेरेशन फॉर्म आपको नीचे इसी के अंदर मिल जाएगा। ओके, yeah, this was all for this particular recruitment. So ये थी दोनों नोटिफिकेशन, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप सब में से एलिजिबल हैं दोनों ही पोस्ट के लिए। और क्योंकि ना हम मोस्टली क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन लाइक वीडियो खोल लेते हैं, लास्ट में जाके पता चलता है वो शिट यार एक्सपीरियंस चाहिए था, ये तो हमारे पास है ही नहीं, इसमें ये चीज चाहिए, ये हमारे पास नहीं है। इसमें आई थिंक आप सबके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो सब है। बस इतनी सी बात है कि जो थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड वाला, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। तो उसमें ये मत सोचना कि हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत ही एक जनरल आइडिया ले लेना, कोई मतलब नॉर्मल रीजनिंग वगैरह की बुक खरीद के तो थोड़ा सा पढ़ लेना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेना, और एग्जाम में जरूर अपीयर होना। ओके, मे बी कब किस्मत चमक जाए किसको कुछ नहीं पता। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लास्ट डेट से पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। ओके, बाय बाय, टाटा एंड सी यू।